नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। सुमन स्टोरी हिंदी कहानी में आप सबका स्वागत है। पति पत्नी की इमोशनल दर्द भरी कहानी। आप भी रो पड़ेंगे यह कहानी सुनकर। एक सीख देने वाली कहानी। देव नाम का व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुआ था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू कर दिया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छे तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है। अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इस कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गई थी और उससे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसे के सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्त को सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया था। देव को शालिनी के प्यार देखकर सूरज बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छे तरह से अपना काम कर लेते हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होगे। तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हारी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर रेडी हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोग को शादी की होगी इतनी दिन हो गया और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो वहाँ आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी ने कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोग का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उससे एक बड़ी गाड़ी में टक्कर होने के कारण दोनों की दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। देव को जब हो जाता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश आ जाता है, वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी को अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चले जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि उसकी सर अथवा पैर में दोपहर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना। तभी डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नस में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही शालिनी की आंख में आंसू आ जाता है और कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देव कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इतने दिन से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा।
अब दोनों साथ मिलकर अपने घर के रवाना हुए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई थी। फिर वह अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम मतलब के वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपनी पत्नी की मदद तथा उसके देख रेख में उसका मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर सूरज देव को दोस्त उसके घर आया और कहता है कि तुम तो आप घर के काम करने लगे हो, तुम्हारी बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक लड़की के कारण तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो काम करोगे। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार आया था और मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खूबकिस्मत होगे, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है? क्या तुम इस प्रकार के बात मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी जिंदगी भर मदद करता रहूँगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूँगी, और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी जिंदगी को आगे बनाते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि पति चाहे जैसा भी हो या उसे कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और पत्नी को कोई तकलीफ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसके साथ छोड़ देना चाहिए। पूरा कहानी सुनने के लिए दोस्तों धन्यवाद।